ओके, हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? सर अच्छे हैं। ठीक, आप कैसे हो? सर आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। ओके, देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। अब अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने बच्चों सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। हम लोगों ने त्रिकोणमितीय यस सर। अनुपात के बारे में सीखा था। अ, अच्छा, अगर हम बात करें मेनली कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? सर 6। बहुत बढ़िया। कौन गिनवाना चाहेगा इनके नाम? सर मैं गिनवाऊं? हाँ, बताइए। सर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो एक तो होता है साइन, ठीक है, थीटा बोल लो या फिर ए बोल दो। दूसरा होता है कॉस। तीसरा होता है टेन। फिर तीन और होते हैं, ठीक है, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको सिखाया भी था, है ना, जैसा भी आप यस सीख। सर। तो पाकिस्तान बड़ा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा, जैसे भी आप जानते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए का फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा बी बाई एच। कॉस ए हो जाएगा तुम्हारा बी बाई एच। एंड टेन ए हो जाएगा पी बाई बी, जहाँ बी का मतलब होता है बेस, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एंड एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस। फिर मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि जब साइन ए की वैल्यू पी बाई एच होती है ना, तो इसका उल्टा, इसका रेसिप्रोकल, यस सर, एच बाई पी। यस, एच बाई पी, तो वो कोसेक होता है। कॉस का सर रेसिप्रोकल, एच बाई बी। यस। डी बाई पी इसका। डी बाई पी सर। हाँ, तो इसमें कोई परेशानी है आप लोगों को किसी को भी? नो सर। अच्छा, एक बच्ची बोले सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, क्या ऐसा है क्या? नो नो। सर, दिखाई दे रही है। मुस्कान के नाम से देखो बेटा, क्लास को रीज्वाइन कर लो। देखो सब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर दिखाई दे रही है ना। एक बार क्लास को आप रीज्वाइन कर लो। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। एक क्वेश्चन यस पूछ, सर। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मान लो ऐसे मैंने एक ट्रायंगल बना, ये वाला एंगल है तुम्हारा 90 डिग्री का। मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी। मैंने दे दिया कि ये है 5 और ये है 7। तो तुम्हें ये बताना है कि कॉस ए का मान कितना आएगा। कॉस ए का मान कितना आएगा? आप लोग सॉल्व कर रहे हो इसको? यस सर। ठीक है, ठीक। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूट में एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहती है ना, तो उससे डरना मत। सर इसमें तो कुछ और आ रहा है, इसका तो कोई वर्ग नहीं है। इसीलिए मैंने बोला ना यस सर। कि ऐसी कोई वैल्यू आ सकती है जिसका कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो उसको रूट में ही ले जाके छोड़ दो, रूट बना करके छोड़ दो उसको। सर 5/√74 आंसर आया है। ओके, तो अब सब बच्चे ध्यान देंगे। देखो बेटा, यहाँ पे हमें कॉस ए अगर निकालना है, कॉस ए का मतलब होता है
बी बाई एच। तो बी के लिए तो 5 है रेडी, लेकिन हाइपोटेनस नहीं मालूम है। हाइपोटेनस AC निकाल लो तो एच कैसे निकलता है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में इसको यहाँ पे एच नहीं मालूम है, ई तो मालूम है ना, बी भी मालूम है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसको ऐड कर दो। रूट में 74 आएगा, क्यों? क्योंकि देखो ये एच स्क्वायर है, जब एच की वैल्यू निकालोगे तो रूट में 74 लिखना ही पड़ेगा। अब एच में जो रूट में 74 आया, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है ना, इंटीजर वैल्यू आती नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ दो। अब यहाँ छोड़ने के बाद ऐसे लिख दो cos A बराबर तुम्हारा क्या होगा, b बाई एच। यस सर। b की वैल्यू है 5, h हमें अभी मालूम चल गया रूट ऑफ 74, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। चलो याद सर करो। ये आपने होमवर्क में दिया था। हाँ हाँ, मैंने कहा था इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने लगाया था इस क्वेश्चन को? लगाया था इस क्वेश्चन को? नो Yes. सर। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स जेड की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। वाई जेड की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू मालूम है? नो सर। नहीं मालूम है, पहले एक्स वाई निकाल लो, ठीक है। तो ऐसे करो, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल वे में कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी, यानी कि 12। बी हमें मालूम ही नहीं है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको उस साइड भेज दो तो 169 में से 1 जाएगा 25। यस सर। यस 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर की वैल्यू 25, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, बताओ? 5 सर। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सबको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब देखो, अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसने जो दे रखा है आसानी से निकाल सकते हैं। पूछा इसने कि बताओ साइन एक्स की वैल्यू कितनी, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा 12/13। यस। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि वाई जेड अपॉन एक्स जेड, यानी कि 12/13, ये होगा इसका आंसर। सिमिलरली टेन वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखो वाई, अरे सर यहाँ जेड आना चाहिए। ये गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ जेड आना चाहिए, सही बात है। वाई है, ठीक है, जहां जहां वाई है वहां वहां आप लोग क्या समझिएगा, सर जेड। जेड। सर इसका 5/12 आंसर है। यस, तो अगर टेन जेड के बारे में बात करें तो उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ के लिए परपेंडिकुलर है तुम्हारा एक्स वाई अपॉन बेस है तुम्हारा वाई जेड।
एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 5, वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी 12। क्यों बच्चों, ऐसा है कि नहीं है, बताओ। यस सर। यस। चलो तुम लोग बताओ, कोसेक जेड की वैल्यू कितनी आएगी, तुम लोग बताओ, कोशिश करो। सर 13/5। ओके, बाकी लोग भी बताइए। बताइए बताइए कितना आएगा। सर 13/5। सर 13/12। ओके, अब देखो बेटा, कोसेक जेड, कोसेक जेड जो होता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है ये कि यार हाई- 13/12 आएगा। हाँ, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर देखा जाए कोसेक जेड के लिए हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स जेड आपका हाइपोटेनियस है, अपॉन एंगल जेड के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा एक्स वाई, वैल्यूज पुट कर दो, 13/5। इसी तरीके सर से मेरा सेक ठीक एक्स। था। अच्छा, सर ठीक था इसका भी आपका। 13/5 आएगा। ओके ओके, तो सेक एक्स, तो इसका मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, एक्स सर 15। जेड, एंड बेस क्या है, एक्स वाई। यस सर। तो वही सेम आ जाएगा नहीं बच्चों। यस सर। लास्ट में दो वैल्यूज और बची हुई हैं, कॉट जेड एंड कॉस एक्स। कॉट जेड, देखो कॉट जेड का ये मतलब ये, 12/5 आंसर इसका। बेस वाई इसका परपेंडिकुलर होता है ना, तो वाई जेड अपॉन में एक्स वाई, ये होगा। अब इसके लिए वाई जेड की वैल्यू 12 हो जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू 5 हो जाएगी। सबका यही सवाल है ना बेटा, कुछ अलग तो नहीं है। सर मेरा तो यही आ रहा है। ठीक, कॉस एक्स के बारे में अगर बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे है एक्स वाई अपॉन सर में, 5/13। यस। फाइव बाई 13, सबको आया समझ में। यस सर। ओके, सर हाँ, यस सर पूछ लो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी पूछते हैं, ठीक है, हर एक चीज का टाइम है। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया। अब हेडिंग लगाओ, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध, रिलेशनशिप अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सर नोट कर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, लिखा है कि रिलेशन, ये गाली। ठीक है, रिलेशन बिटवीन साइन एंड कोसेक, यानी कि साइन और कोसेक में संबंध, ये आपका पहला है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है समझो, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, समझ गए होगे अभी तक, है ना। यस सर। लेकिन अगर कोसेक थीटा की बात करें तो वो होता है एच बाई पी। देखो ये है पी बाई एच, ये है एच बाई पी, एकदम इसका व्युत्क्रम नहीं है। यस सर। सर ये उसका उल्टा है। यस, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब ये होता है उल्टा। यानी कि इससे एक फार्मूला बन गया, ठीक है, इसकी वजह से एक फार्मूला बन गया। कहीं पे अगर मान लो साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब होता है 1/कोसेक
थीटा, ये एक फार्मूला है। या फिर इसका उल्टा बोल दो। उल्टा मतलब क्या? कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। आया समझ में कि नहीं आया बताओ? यस सर। तब बच्चे इस फार्मूले को नोट करिए, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। लिया। बहुत बढ़िया। साइन थीटा यस बराबर सर, 1 कर लिया। थीटा या फिर कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 5 सेंटीमीटर है। BC 4 सेंटीमीटर है। बताओ AB का मान कितना आएगा? किसी को मालूम है? सर निकाल रहे हैं। देखो AC 5 है तो 5 का स्क्वायर, AB नहीं मालूम है, छोड़ दो। BC 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 25। AB स्क्वायर प्लस 16 इधर भेज दो। सर 3। सही बात है, ये आएगा। अब ये आएगा 9। तो AB स्क्वायर बराबर कितना? सर 9 का स्क्वायर 3 है। यस। बताओ बच्चों, सबको आया समझ में ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो। सर फर्स्ट का 3/5 आंसर है। हालांकि चलो इसका निकालने तो जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात ही नहीं। तो अगर मान लो साइन ए की वैल्यू पूछ लिया जाए तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 4/5 करोगे, अरे बेटा करोगे ना? यस सर। ठीक है, और वहीं बगल में सर ये 5/4। हाँ कोसेक ही पूछ लिया है तो इसका व्युत्क्रम कर दो। तो व्युत्क्रम मतलब ठीक है, थोड़ा एक स्टेप के बाद समझाते हैं। जैसे मान लो कोसेक ए निकालना है, यानी ये फार्मूला होता है 1/sin A। अब 1 है, हालांकि इतना लंबा चौड़ा हम लोग बार बार नहीं करेंगे, केवल एक बार समझाने के लिए बता रहे हैं हम। 1/sin A, साइन ए की वैल्यू कितनी है? 4/5 है। ऐसे है 4/5। तुम खुद सोचो, जब यह डिनोमिनेटर पूरा का पूरा ऊपर जाएगा तो यह पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा बताओ? यस सर। तो 5/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेक ए का फार्मूला होगा 5/4। क्लियर हुआ? यस सर। सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। सर कर लिया। अब इसी सवाल में मान लो हम पूछे होते कि कोसेक सी, है ना, ऐसे दे दिए थे कि बताओ कोसेक सी का मान कितना और साइन सी का मान कितना। क्या क्या आंसर आते हैं बताओ जल्दी। सर 3/5 तो साइन का था और 5/3। यस, एकदम सही। ठीक है, बिल्कुल सही। तो साइन सी का मान 3/5 आता एंड कोसेक सी का मान 5/3 आता। सब लोग सहमत है इस बात से? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हेडिंग लगा लो, रिलेशन बिटवीन कॉस एंड सेक। कॉस एंड सेक में संबंध। लग गई हेडिंग? यस सर। देखो, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेक थीटा के बारे में बात करें तो वो होता है तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस।
तो जस्ट उसका अपोजिट है कि नहीं है, बताओ। यस सर। ठीक है, तो cos थीटा ऐसे। sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 by cos थीटा। बताओ होगा कि नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अच्छा, जानते हो एक चीज मैं और बता दूं यार तुम लोगों को, तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जानते ही हो ना। यस Yes, सर। sir. जानते हो इस सेक थीटा का कभी कभी कॉस थीटा में क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तुम लोग सोच के बता सकते हो इसका मान कितना आएगा। Sir, one. बहुत अच्छी बात, 1 आएगा। क्यों बच्चों, यस सर। तुम ऐसे देख लो, कॉस थीटा तो कॉस थीटा होता है, इसको ऐसे ही रहने दो। सेक थीटा को तुम भाई कॉस थीटा लिख लो, अरे लिख सकते हैं ना। यस सर। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, सर 1 बचा। तो इस तरीके से 1 आता है। इस तरीके से मान लो कहीं पे दिया जाएगा तो कंफ्यूज नहीं रहोगे ना। नो सर। ठीक है, ये क्वेश्चन पोल में दे दो। अभी आता यस है, सर। अभी आएगा बेटा। देखो यहाँ पे AC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, यानी ये है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। AB है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। तुमको बताना है कि कॉस A का मान कितना, और उसके हेल्प से बताना है सेक A का मान कितना। बताओ। अरे कोई तो बताओ कितना आ रहा है। सर निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं। इस सवाल में जानते हो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दे रखा है। देखो 12/8 12/8 किसका आया, cos A. गलत जवाब। सर कोसिकेंड का आएगा। देखो देखो देखो, 8/12 सर है। हाँ कॉस ए, सर फिर कॉस इसका होता दूसरे का हो जाए। बस कॉस ए बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 रख दो। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 12। चाहो तो इसको यहीं छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें मन कर रहा है सॉल्व करने का तो सॉल्व भी किया जा सकता है। तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अरे और सर नीचे वाले का 12/8। ठीक है, हाँ तो जस्ट इसका उल्टा होता है तो सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखो कॉस ए की वैल्यू 3/2। 2/3, तो इसका कितना आएगा 3/2। समझ में आया बेटा, बताओ। यस यस सर। सर। हेडिंग लगाओ, tan और cot में संबंध। लगा लो। देखो अगर हम बात करें tan थीटा की, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और अगर जब बात करने लगोगे तो cot थीटा के बारे में, तो वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। कुल मिला करके, ठीक है, कुल मिला करके तो जो tan थीटा होगा क्या, वह 1 बाई
कॉट थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर। या फिर दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ऐसे क्लियर है? यस यस सर। सर। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ बीसी बीसी की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर एंड ए बी ये तुम्हारा दे रखा है। सर मेरी स्क्रीन रुक गई है। सर आ गई है। अच्छा रुक जाओ। अभी ठीक है? यस Yes. सर। ओके, तो बीसी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, टेन सी की वैल्यू बतानी है आपको। टेन सी, सी यहाँ टेन सी का मतलब क्या होता है? अरे टेन सी का मतलब होता है सर परपेंडिकुलर। 9/8 आंसर है। हाँ कितना आएगा ये बताओ? सर 9/8। 9/8। No, but हाँ एकदम सही जवाब। तो उस हिसाब से बताओ कॉट सी कितना लगेगा? सर 8/9। कोई दिक्कत वाली बात हो रही है? नो सर। ठीक है। ठीक है। अब देखो लिखा है कि साइन सर अब कॉल में कर लिया। बस बस बेटा बस। साइन, कॉस और टेन में संबंध इंपॉर्टेंट है ये भी। हेडिंग लगाओ। सर लगा ली। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है? यहाँ पे लिखा है टेन ए बराबर बी सी बाई ए बी, ठीक है? बी सी क्या है आपका? तो बी सी परपेंडिकुलर है। ए बी क्या है? तो ए बी आपका बेस है बेस। ना? अच्छा ये बात तो यहाँ पे जो कर्ण है, जो हाइपोटेनियस है, वह कौन है? वह ए सी है ना? यस सर। Yes, sir. चलो थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि साइन थीटा का मान कितना, तो तुम कहोगे सर अरे साइन थीटा न लेकर के साइन ए ले लो, ज्यादा बेटर है। मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ साइन ए का मान कितना, तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, यस सर। बी सी बाई ए सी लिख देंगे। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. और कॉस ए की वैल्यू अगर पूछ लें तो तुम कहोगे सर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, इसलिए ए बी बाई ए सी लिख दोगे। इक्वेशन 1 इसको मानो, इक्वेशन 2 इसको मानो, इन दोनों को ही एक दूसरे से डिवाइड कर दो, यानी कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो जब तुम ऐसा करोगे तो साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर की तरफ बी सी बाई ए सी अपॉन ए बी बाई ए सी, ऐसे आएगा ना बेटा? Yes, sir. यस सर। अब तुम ऐसे देखो, ये जो बी सी बाई ए सी है इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सी बाई ए सी ऐसे। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है, ये नीचे वाली जब ये ऊपर जाती है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है कि नहीं हो जाता है बताओ? यस सर। Yes. जो ए बी बाई ए सी है यह पलट करके हो जाएगी ए सी बाई ए बी। अब ए सी से ए सी सर कैंसिल, एक दूसरे में कर- हाँ ए सी से ए सी कैंसिल, और ये तुम्हारा क्या है साइन ए बाई यस सर। कॉस ए। सर आंसर BC/AB। ओके, बी सी बाई ए बी। बताओ क्या यह टेन ए वाले फार्मूले के इक्वल है कि नहीं, तुम खुद देखो। यस सर। तो साइन एक बार जाना सर। साइन ए बाई कॉस ए, अब देखो इसके जगह पे हम लोग टेन ए रख सकते हैं, या यस सर।
उल्टा लिख दो, tan A बराबर sin A बाई cos A। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग लर्न रखेंगे। साइन जब भी पूछा जाए बताओ tan A कैसे लिखा जा सकता है, तुरंत बोलना होगा sin A बाई cos A। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पे sin A है, sin A का मान BC बाई AC लिख दिया गया, cos A है तो AB बाई AC लिख दिया गया। समीकरण एक को डिवाइड किया गया 2 से, sin A बाई cos A बराबर हो गया BC बाई AC बटे में AB बाई AC। ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज मैंने रखा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन ये जो नीचे वाली वैल्यू है AB बाई AC, इसका जब हम भेजेंगे ऊपर तो ये पलट जाएगा, यानी कि AC बाई AB हो जाएगा। ऐसा करने से नीचे वाला AC ऊपर वाला AC कैंसिल, बचा गया BC और AB। ऊपर बच गया BC, नीचे बच गया AB। BC बटे AB अभी देखो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले, उसका फार्मूला इक्वल था tan A के, तो इसको हटा करके ये चीज जो है हटा करके यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया tan A। अब इसको ऐसे लिखो या फिर इस साइड से लिखो, बात तो एक ही। आया नेहा? यस सर। Yes, sir. तो अगर कोई पूछे कि बताओ tan A बराबर क्या, सर sin A बाई Sin A, sir, cos A. यस। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो कोई पूछ ले cot A बराबर क्या इसी के रिस्पेक्ट में, तब Sir, cos A sin A. वाह, ठीक है, cos A बाई sin A। क्योंकि देखो अभी मैंने सिखाया था कि tan उल्टा होता है। उल्टा होता है। हाँ उल्टा होता है, तो जो tan A का आंसर आएगा जस्ट इसका उल्टा, है ना। तो tan A आ रहा है sin A बाई cos A, तो cot A बराबर आया जाएगा cos A बाई sin A। नोट कर लो दोनों चीजें, नोट करो। कर ली। नोट ठीक है, वही सारी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सवाल लिखा है कि cos थीटा बराबर 3/5 है, तो सभी सभी मतलब देखो कुल मिला करके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कि नहीं होते। यस सर। यस सर। अब इनमें से एक दे दिया है cos थीटा, तो बचे कितने, सर 5। 5। ये क्वेश्चन 8.1 का 4 क्वेश्चन है सर। अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पांचों जो भी सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपको निकालने हैं। क्या आपको सवाल समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक। तो इसके लिए जानते हो अपने मन से, अपने मन से एक समकोण त्रिभुज बनाना। यहाँ पे अपने मन से इनका नाम रखना होगा ABC। एक कोण मानना होगा थीटा, ऐसे मान लेना, ठीक है, थीटा। अब cos थीटा बराबर दे रखा है 3/5, तो cos थीटा का मतलब ये होता है कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। तो, तो बेस की वैल्यू हो गई 3, यानी कि AB का मान हो गया 3, और हाइपोटेनस यानी कि 5, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 5। क्या हमें परपेंडिकुलर BC मालूम है? यस सर। नो सर, ये निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। फार्मूला लगाओ सबसे पहले, h² बराबर p² प्लस में b²। h का मान है तुम्हारा 5, p हमें नहीं मालूम, b 3 है, ये हो गया 25। सर 4 आएगा। अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, सही विभाग है, 4 ही आएगा। 25 में से 9 को माइनस कर लो, 16 आ गया। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, p बराबर रूट में 16 यानी कि 4। अगर 4 सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखते। अब बड़े आसानी से हम लोग
मान बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ। सर 4/5। कॉस थीटा निकला हुआ है, ठीक है। सर 5/3। हाँ 3/5 निकला हुआ है। टेन थीटा बताओ कितना होगा। सर 4/3। 4/3। बताओ कोसेक थीटा कितना होगा। सर 5/4। चलो बताओ सेक थीटा कितना होगा। सर 3/5। ना ना ना, कॉस थीटा दे रखा है 3/5, तो सेक थीटा सर 5/3। 5/5। 5/3। बताओ कॉट थीटा कितना। सर 3/4। सर 4। सर 3/4। 4/3। देखो टेन थीटा दे रखा है, जब 4/3 तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा। सर सर 3/4। 3/4। 3/4। बताओ आया समझ में। यस यस सर। तो बस अगर यार दो तीन चीजें आपको मालूम है तो फिर बाकी चीजें बड़े आसानी से आ जाती हैं, बहुत ही तेजी से आती हैं, है कि नहीं। सर। यस। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। नो सर। सर कॉल में करा एक लो। मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ ठीक है। अगर तुम पूछो कि सर इसका रेसिप्रोकल कौन कौन सा है, तो देखो टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, और सर कोस का सर। यस। हो गया। देखो हरियाणा बोर्ड में एक आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा जा रहा है कि साइन ए की वैल्यू 3/4। बहुत अच्छा सवाल है, करके दिखाओ तो मुझे। कौसे का मान पूछा है तुम लोगों से। सर हम निकाल रहे हैं। सर 4/3। बेटा यहाँ पे कॉस ए का मान पूछा गया है। सर √7/4 है। हाँ तुम्हारा यस सर। तुम्हारा थोड़ा सही लग रहा है मुझे। देखो बेटा पोल आने वाला है, सर बताओ। इसमें हर बार की तरह सर सच्चा, इस हमारा बार भी थोड़ा वैसा ठीक ही है, होगा। पूरा ठीक नहीं है। हाँ, जैसे कि है ना, हर बार की तरह थोड़ा ये अलग था। थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट में देखो साइन ए बराबर सर थ्री हमने बाई। तो वो भी निकाल दिया। अच्छा तो ये परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है। 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। क्या हमें बेस मालूम है बताओ। नो सर। नो सर। हाँ तो पहला काम बेस निकालना था, देखो। √7/4। सर √7। ठीक है बढ़िया। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में से 9 चला जाएगा, कितना आ जाएगा। 7। सर 7। 7। √7 है। अब बी स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया। इसका मतलब बी का वैल्यू
सर √7। √7। सर हमारा थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा ठीक था। अच्छा। हाँ हाँ बेटा, सर मेरा भी सही था। बढ़िया। ये √7 है। अब पूछा गया था आपसे cos A। cos A का मतलब होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। √7/4। देखो, अगर किसी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को तुमने निकाल के रखा हुआ है ना, तो 6 में से कुछ भी पूछ लेना बड़े आसानी से तुम आंसर दे दोगे, है कि नहीं? बताओ। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। यस चलो सर। सर आप कॉल में पोल। क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल, अब पोल में ही पूछते हैं। देखो देखो, लिखा है यहाँ पे कॉट ए बराबर 8/15। तुमको बताना क्या है, साइन ए का मान। अब देखो ये सब सवाल अच्छे हैं, इनको तुम निकालना। कॉट ए दे रखा है 8/15। सोचो कॉट का फार्मूला क्या होता है ना? पाकिस्तान बड़ा पागल वाला भी फार्मूला देख लेना कैसे काम सर करता है। पता है। हाँ, तो वो सारी चीजें है ना, लगेंगी। सब कुछ लग के फिर आंसर आएगा एक। हमेशा फोकस रखा करो तीनों भुजाओं को निकालने में, ठीक है? तीनों भुजाएं निकल जाती है, दुनिया का कोई सा भी चीज पूछ लिया जाए तुरंत बता दोगे तुम। सर पोल ओपन कर दो। हो गया बच्चा। सर मेरा ठीक है। दो बच्चों वाला। यस सर वही है। हाँ तब ठीक है। सर अब यस, 5 बच्चों वाला ठीक है, बढ़िया। सर 2 बच्चों ने गलत कर दिया। यस यस, कोई ना, बाकी लोग आंसर सही करिए। सर एक डाउट था। पूछिए बच्चा। सर अगर एक क्लास से 2 या 3 बच्चे क्लास लगाते हैं तो जैसे एक बच्चे ने आंसर किया तो तीनों बच्चे के आंसर चले जाएंगे, सिर्फ एक का जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, जिस बच्चे की आईडी से आ रहे होगे आप,
केवल उसी बच्चे का आंसर आ रहा होगा। हालांकि अटेंडेंस तीनों की लगेगी, क्यों? क्योंकि तीनों ने अपना सारा नंबर इंटर करके एंट्री किया है क्लास में, ठीक है। तो अटेंडेंस तो लग जाएगी, बट आंसर केवल एक का ही आएगा। ओके सर। कितने बच्चों वाला ठीक है? 10 बच्चों वाला सही है। मेरा भी ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। ओके, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। ठीक है। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन के बारे सर में बी बात, आंसर है। सर अच्छा, बी। ओके। सबसे पहला काम ये करना था कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। इसका नाम ए रखो, ये बी है, ये सी है। कॉट ए का मतलब होता है बेस अपॉन में सर पी। है ना, बिल्कुल सही बात। तो बेस की वैल्यू होती है यहाँ पे 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू और होती है। सर इसका H17 आया है। अच्छा, तो यस सर। बढ़िया। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी की वैल्यू है 15, बी है 8। 15 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 64। इन दोनों को ऐड करके 89। तो 5 और 7 9, 6 और 2 8, 2, हाँ सही बात, 289। सर मैंने बताया था। बढ़िया, सर इसका 17 आ जाएगा। सर ये 17 का। 17 आ जाएगा, एकदम सही बात है। तो H17 आ गया, ठीक है, बढ़िया। अब पूछा था उसने किस, क्या साइन ए पूछा था, तो परपेंडिकुलर बाई सर B/H हाइपोटेन्यूज, यानी कि 15 बाई बाय 17। 17। सर ये बी है। सर बी वाला। बताओ, किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है, देखो बेटा, सर हम मिलते हैं, देखो नेक्स्ट क्लास में। सर एक और पूछ लो सर ना एक और पोल। पूछ लो। अच्छा, एक और पूछ लें, ठीक है, पूछते हैं। कोशिश करना कि सही आंसर करो, सही करोगे? हम तो सही ही करते हैं, पता नहीं कौन। दूसरों का क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, चलो ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि tan a बराबर 5/12। तुमको बताना है cos a। देख लो बेटा, ये cos a है। यस सर। एकदम ध्यान से हर एक चीज। सर पोल खोल दो। ओके,
हो गया ऑन। दो बच्चों वाला सही है। सर अब 3 वाला। हाँ अब 3 वाला। सर मेरा ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 बच्चों का सही है। ठीक है बेटा, देखो सही आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है? गलत आंसर करके क्या फायदा, बताओ। सर हमने तो कहा था हम ठीक करेंगे, हमारा तो ठीक है। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी इंसान सिर्फ अपनी सर जिम्मेदारी मेरा भी निभाता ठीक हो गया। है ना, वही। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। 7 बच्चों का सही है। बढ़िया। यस सर। सर इनमें मेरा नाम शामिल है। अच्छा सर मेरा भी। बढ़िया। सर आज आपकी आवाज चेंज है पहले से। मेरी आवाज। यस आपने हाँ। सर। में ना कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा। अरे वो यार, गले में वही बात है ना, थोड़ा समझ लो कि मौसम बदल रहा है ना तो थोड़ी सी चेंजिंग सर आ गई। कितने बच्चों वाला ठीक है? देखो 10 बच्चों का तो सही है और 6 बच्चों का मैं गलत देख रहा हूँ। सर मेरा भी ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी में किया, चोखा ठीक हो गया सर। नहीं नहीं, जल्दी मत करना, है ना? टाइम तो भरपूर देता हूँ। मुझे लगा आप पोल बंद कर दोगे। नहीं सर नहीं आप नहीं। ये मेरे साथ करते हो। सर हमने तो आराम से किया था। बढ़िया। यार मौसम बदलने के चक्कर में ना मेरा गला भी बदल गया, थोड़ा आवाज थोड़ी सी दिक्कत है, बट ठीक हो जाएगा 2-3 सर दिन आप में। भी दवाई ले लो, जल्दी से ठीक हो जाओ। सर मेले हाँ। में आपने आइसक्रीम ज्यादा खा ली होगी, इस वजह से हुआ है। थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। सर आप रात को मेले में गए थे इसलिए हो गया। हाँ देख यार, लिया सर। रात में तो ठीक है, सही बात है, ठंड तो लग रही है और वैसे ही मतलब सही बात है, थोड़ा बहुत घुमाई हो गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी साल भर में एक ही बार तो आता है कि नहीं? यस सर। चलिए, क्या हम बंद कर दें पोल? यस सर। यस सर। रुको 2 मिनट। अरे बेटा, अच्छा कोई बात नहीं, चैट में दो, चैट। रेडी। सर डी। सर डी। यस सर। यस। देखो 10 बी बराबर। बार दे रखा है। AC नहीं मालूम है। H² बराबर। P तुम्हारा है, ये है 25। सर 169। थर्टीन आ जाएगा। अब पूछा है cos A। सर बी बाय एच। यस ये सर। सर 12/13। 12/13। कौन सा वाला ऐसा है? आई थिंक डी वाला है ना। सर ओके। आप हम सब की बात मानते हो, बस आपकी बात कोई नहीं मानता। क्या कर सकते हैं बताओ, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, जो हमारी बात मान रहे हैं वो आगे जाने वाले हैं लाइफ में, सिंपल।
चलिए तो मिलते हैं। सर जो नहीं मारा है वो 10वीं में सर- फेल होने वाले हैं। सर और भी होता पॉली सर पहले से ही सर से साइन करवा के बैठ जाओ। हाँ यार सही बात है। सर सर, और भी दे दो और कोई सर डाउट? और हो तो दे दो। नहीं नहीं नहीं, और कोई जैसा कि डाउट? आप जानते हैं क्लास खत्म हो चुकी है, अब कल करेंगे। बस 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 टाइम ओवर हो गया, बाकी क्लासेस भी लेनी है ना। ये बताओ कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर अच्छा ठीक है फिर।